उद्बोधन के लिए श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह शाह आहुआ ठाकुर साहब कृपया पधारें। माननीय पुष्पेंद्र सिंह शाह। मेरा आग्रह ठाकुर साहब के लिए वहां से तालियों की गड़गड़ाहट से आभार ज्ञापित करें। उनका सारा सहयोग यहाँ रहता है, हमें स्थानीय अभिभावक के रूप में यहाँ मिलते हैं। मैं आग्रह करूंगा परम आदरणीय मारे तो पिता तुल्य श्रीमान देवल साहब, बड़ा भाई जो ओमकार सिंह जी लखावत साहब, पिता तुल्य चंद्र प्रकाश देवल साहब, आप सभी पधारियोड़ा, हमारे बहुत ही अजीज केसाराम जी चौधरी एक्स एमएलए साहब, मंगला राम जी साहब प्रधान साहब, आप सभी बुजुर्ग भाई लोगों अटे पधारिया, अव्वली धरती में आप सबको हार्दिक स्वागत है। मैंने बहुत अच्छी तरह याद है कि अटे मंदिर के पहाड़ अन जमीन की कोई स्थिति ही पहली बार लखावत साहब पधारिया और अटे पदार्थ ने देखियो जब मारे माऊ सरपंच वे लेन अटे जो नाथ जी बिराजे पुजारी है वनाना आग्रह करियो, नाथ जी खुशी खुशी वनारे जो को वाड़ा बीजा हा अटे वे सब हुप्रित कर दिया और लखा साहब ने कियो आप इच्छा वे जो को अटे बनवाओ। आज अव्वल माए आप तो सब एक साल में एक बार पधारो, लेकिन मारे 36 कोमरा मेहमान पधारे तो हैंगो अच्छी जगह वनारे लावण हारू अटे सत्याग्रह है, ऐसी हरियाली और इतनो सुंदर और लखावत साहब की मेहरबानी है जो आज अव्वली पहचान की। मैं आपने सही अर्ज करूं कि मारे गांव वाला नहीं पतो नहीं तो अटे कोई सत्याग्रह व्यो है कि एड़ो बड़ो धरनो व्यो। वने बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के टाइम में लखावत साहब मारे खुशहाल सिंह जी का पैनोरामा हारू बात की, बड़ी मेहरबानी ही वसुंधरा राजे जी की कि जोको लखावत साहब बजट कियो उनमें 1 रुपयो कैंसिल नहीं करायो और आज आजादी रहारू लड़ने वाला ठाकुर खुशहाल सिंह जी के नाम रो इतनो भव्य पैनोरामा बनियो, वो सबसे ओमकार की लखावत है। और मैं तो आज चाहूँ कि आप अव्वा हारू और करावे जो देवल साहब फरमायो कि हाल तक को वर्ल्ड मैप माते क्यों नहीं आयो, जदी वो दुनिया के नक्शा में आए जदी आपरी सबरी मेहनत रो सही अनुभव गई। आप अटे पधारो अन भीषण गर्मी में पधारिया, आप इतनो समय दरायो वरना हारू मैं आभारी हूँ। मैं तो आज अर्ज करूँ कि अगली साल और ज्यादा तादाद में पधारो कि आज जगह छोटी पड़े। आप मैंने अटे बुलाई मारो सम्मान कर वन हारू मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। वैसे तो कोई मांग करते नहीं है, मांग का सामान्यतः स्वभाव नहीं है, पर हम कल आए उसके बाद वहाँ मेन सड़क से लेके यहाँ तक सड़क की परेशानी आपने भी अनुभव की। ये प्रधान जी पधारे हुए हैं, हम इनसे निवेदन करेंगे कि इनकी परिभाषा में, इनके नियम में, इनके कायदे में, इनके ऑर्डर में, इनकी पंचायत समिति पंचायत के अंदर यदि दाएं बाएं सीधे होकर के भी ये सड़क ठीक हो, कोई इंडिविजुअल किसी का घर नहीं है इस पे, तो एक अच्छी सड़क बन जाए तो हमारे यहाँ आने जाने वालों को भी लगेगा हम यहाँ पर जा रहे हैं। मंदिर भी है और सत्याग्रह उद्यान भी है। मैं प्रधान जी बैठे हुए उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी स्वीकृति करके उसको करा देंगे, हम आभारी रहेंगे। हाँ, प्रधान जी हैं देवासी जी। आज इस सत्याग्रह कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं सभी शहीदों को सत सत नमन और सम्मानित मंच और दूर दराज से सभी पधारे हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मेरे मारवाड़ डिवीजन पंचायत समिति की तरफ से। और लखावत साहब ने जो फरमाया और एमएलए साहब ने निवेदन किया, एमएलए साहब तो पहले बीडीओ साहब लेके गए हुए हमारे खास से इसी देवल साहब तो आपने निवेदन किया था, जो भी आपने निवेदन किया सड़क के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगली बार सड़क बन जाए, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद जय भारत।
देखो भैया, ये कोई यूएनओ और कोई सरकार नहीं है स्टेट की जो बदल जावे। प्रयास करूंगा, प्रयास क्या करूंगा कि सड़क बनाऊंगा, सीधी मैं चारणों के सामने ये प्रयास करूंगा, देखूंगा। ये नहीं प्रधान जी, सड़क बननी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए, और बनने में दिक्कत हो तो बताना। बनने के लिए तो बहुत तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रधान जी को धन्यवाद, एक बार ताली बजा दो। बन जाएगी जब और बजा दें, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। मैं आग्रह करूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में परम सम्माननीय सी डी देवल साहब, जोरदार तालियों के साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय देवल साहब। बोलिए इंग्लैंड माता की, बोलिए आवड़ माता की, बोलिए करनी माता की। आज शहीदों इन धरना स्थल मध्ये शहीदों ने नमन करता मारवाड़ कोना कोणों पधार्योरा समाज बंधुओं हार्दिक अभिनंदन करूं। सब वयोवृद्ध सम्माननीय सुखकर्णी साहब जो 104 साल का हुआ है, वे आज अपने बीच में है। आप अनुमान लगा सको कि वो समाज प्रति केड़ो लगाव है। अटे पधारियों आवे ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह साहब, हमारे धरोहर प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान उगार सिंह जी जकाव साहब, पूर्व विधायक, पूर्व जिला प्रमुख और धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष सम्माननीय सुरेंद्र सिंह जी यादव साहब, पद्मश्री डॉक्टर सीपी जोशी साहब, भंवर सिंह जी साहब, अर्जुन देव जी साहब और विराजोड़ा कर्णीनाथ जी जैसा साहब और समाज के सभी प्रतिष्ठित सम्मानित साथीगण, मातृशक्ति, इन आहुआरा धरना स्थल मध्य 1643 ने जको चारण एक धारण अवतारणा कर और धरणो दियो, आहुति भी करी थी। कुछ लोग पहले काशी में करवट लेता, उन तरह हेराखेरी जापान में होती और वह हेराखेरी राजस्थान में भी। और भारतरा इतिहास ने पहलो धरणो हुयो जो चारण समाज करियो। इन धरती ने उजागर करने काम सम्माननीय लखाव साहब और पद्मश्री मिलने करियो है। आप लोगों ने सब लोग में सहयोग दियो और इन मंदिर माते जब पहलो व्यक्ति आपको बलिदान दियो, उन वंशज भी आदर सम्मान करियो और गोविंद पोतारो सम्मान हमेशा तारण सम्मान करते रहो है। समाज प्रबुद्ध लोग अटे पधारियों है। 1984 में लगाव साहब गढ़ी साहब की अध्यक्षता में एक सम्मेलन करियो और उन्होंने एक संकल्प करायो कि भविष्य में कोई टीका प्रदर्शन नहीं जरूरत और ठीक होने दे। आज आपने दादाव साहब की बात की है, तो आप एक पवित्र प्रांगण में पधारियों रहो। लोग तो आप सर्वस्व निर्धारण कर दियो, आपने कटारी खाए ना, आपने जीवन का बलिदान दे दियो। आप एक टीका प्रथा नहीं छोड़ सको। इन मंदिर प्रांगण में पधारियों मारा आपको निवेदन है कि जब भी संकल्प ले सके वो हाथ खड़ो कर रखे, मैं आपने बेटा टीको नहीं दूंगा, ताकि चारण समाज लोग पता लाग सके समाज में कितना लोग समाज सेवी है और कितना समाज में भलो सब है। हाथ हिलावू की नहीं वेला, हाथ हिलावू हाँ वेला है वो समाज डूब जाएगा। और कुछ नहीं जो आउट जी क्यों है कि निज मनो रहे इस चारण पिता उसी कई सत वचन था और तभी जा पिता उसी। मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि मैं 1984 के बाद आज तक कोई टीका समारोह में नहीं किया, कदे भी हुए तो मना कर दो, मारा परिवार में हुए तो भी मना कर दियो। और मैं मारा लड़का लड़कियों ने संबंध करिया तो न तो टीका लियो न टीका दस्तूर करियो, से तो क्या करियो। तो आप भी अगर इन समाज ने आगे बढ़ावड़ी तो आ समाज ये सब बड़ी कुरीति है और समाज ने पतंजलि और गुजारी है। जगह जगह
विजाति विवाह एरिया है। विजाति विवाह में वो समाज टूट जाएगा। इन बात आप लोग पवित्र प्रांगण में पधारे रहो। जब लोग आपने शरीर ने बलिदान कर दियो तो आपने तो ठीक हो, तो एक बहुत मामूली चीज है, इन्हें तो आप छोड़ने पधारे। इन्हें अलावा राजस्थान में कोई सरकार नहीं है। वे धारण समाज में तो विश्वास करियो। वसुंधरा जी सम्मान्य ओंकार सिंह जी लखावत तो विश्वास कर और आने धरोहर प्राधिकरण को काम सौंपियो और वो ऐतिहासिक काम करियो। चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे अशोक गहलोत साहब की एक जगह भाषण में आ गया, ओंकार सिंह जी ने जो काम किया है वो अद्वितीय है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आज 3 साल बाद वो काम सम्माननीय सुरेंद्र सिंह जी जाडावत ने मुक्ति हुआ। मैं जाडावत साहब आपका कहने समय कम है, लखावत साहब कहने 5 साल का समय हो, आपका समय बहुत कम है। इन समय में आपको केवल इस समाज की तरफ 3 बातें मांग करूँ। एक तो हिंदुस्तान का इतिहास रंगवाने कोई परिवार नहीं हो सके जो आपका बेटा ने, भाई ने, खुद ने और आपका जमाई ने आजादी की लड़ाई में जोड़ दियो। आज भगत सिंह, सुखदेव जगह जगह तारीफ हो रही है। कहीं प्रताप सिंह जी बात जो को बलिदान हम कम हो, जो यात्रा उन्हें दी गई वहां चारण यात्रा ही उन्हें नहीं दी गई। लेकिन वो परिवार 25 साल की उम्र में उन्हें राष्ट्र हस्तो स्वर्ग में गयो लोग, लेकिन आपने साथ नाम नहीं पाया और अगले अफसर आके दी कि प्रताप सिंह जीत गया। और एक स्मारक आप अगर खेजड़ी स्मारक बन सके, अगर राणा संघार स्मारक बन सके तो आप इन 12 परिवार स्मारक चाहे अजमेर में बनाओ, चाहे चित्तौड़ में बनाओ, चाहे उदयपुर में बनाओ। लोगों की मांग शाहपुर रही है, लेकिन हमारी निवेदन है कि शाहपुर बीच में आए हुए हैं। इन बात हर आदमी शाहपुर जाने की कोशिश नहीं कर सके, लेकिन अगर वो अजमेर आवेगा तो पृथ्वीराज जी ने जो स्मारक बनाया लखावत साहब उन्हें माते जरूर जाए। दायर साहब ने स्मारक बनाया उन्हें माते जरूर जाए। इन तरह उदयपुर में उन्हें महाराणा प्रताप का स्मारक में जरूर जाए। तो आप कोई ऐसी जगह देख और तीनों स्मारक प्रायोरिटी में बनो। दूसरो ईश्वरदास जी ने जो भगत कवि भी है ईश्वरा परमेश्वरा, वहां नाम मत जमीन एलोटी है बादल श्रमों ने, उनमें भी एक पैनोरमा बनो, क्योंकि इतिहास श्रमों ने ईश्वरदास जी मोटो भगत कवि और राष्ट्रभक्त कोई नहीं थी। और तीसरी आपको छोटी सी निवेदन है कि हमारी पूरा हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र है तन्नोट माता। चटे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री भी गयो और सब लोग किया, उस जगह भी आप आवड़ जीरो और पूरा अवतारो पैनोरमा बनाओ तो कम आने वाला टाइम में जो हिंदुस्तान में तन्नोट जाए न देखे वहां भी आप मालूम है 4 संस्कृति कैरी है भाई नहीं है। आपने बता दिया, आपका बहुत बहुत आभार है और मैं उम्मीद करूं कि आप इस समाज की सेवा करोगा और समाज का जो भी व्यक्ति अटे पधार रहा है कोई हैसियत जरूर नहीं है, कोई चपरासी हैसियत चपरासी नहीं, मास्टरी है तो मास्टरी सही है, लेकिन आप इस समाज में जाया जन्म हो और इन समाज में आप मत ऋण है, इन ऋण में उतारने की कोशिश आप कर दो। पुनः आप पधारिया और सत्याग्रह उद्यान मत है जो काम चल रही है मारवाड़ चार सभा ट्रस्ट द्वारा पहले भी पैसा दिया और अभी भी मैं 1,51,000 रुपया देने की कोशिश कर। हृदय की अतल गहराइयों से कृतज्ञता माननीय देव साहब के प्रति। मैं आग्रह करूं सुरेंद्र सिंह सा से आभार ज्ञापन के लिए पधारे। सुरेंद्र सिंह सा लखावत कोषाध्यक्ष सत्याग्रह उद्यान विकास समिति। एक सम्मान करने के लिए आग्रह करूंगा महिपाल सिंह जी लखावत, महेशा लखावत, कैलाश हजारावत, राजू नाथ जी जो हमारे कालेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हैं, उनका स्वागत करने के लिए मेरा आग्रह। महिपाल सिंह जी लखावत, महेशा लखावत, कैलाश हजारावत। जिन महानुभावों ने आज यहाँ
अपने पुरखों की स्मृति में 51, 21, 1.5 लाख या जो भी 11,000 से ऊपर तक जो घोषणा की है, उनके लिए यहाँ कुछ पुस्तकें उपलब्ध है, वो आप लेके पधारें आपके लिए। दूसरा भी यहाँ सामान्यतः पुस्तक 200 रुपये में उपलब्ध होगी। अब विमोचन का काम हो गया तो वहाँ से आप ले सकेंगे, काउंटर के ऊपर अपने यहाँ उपलब्ध है। बहुत बहुत आभार सर। एक निवेदन और कर रहा हूँ, मैं आग्रह करूंगा। एक तो आप सबसे आग्रह ये कि 9 जून को हमारे अजमेर साहित्य शोध संस्थान का स्थापना दिवस है और बड़ा कार्यक्रम वहां पर होना है, इसलिए आप सबको आदरणीय देवल साहब के आदेश से मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वहां पर अधिक से अधिक संख्या में आपको पधारना है। और अगले उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा श्रीमान केशाराम जी चौधरी, पूर्व विधायक महोदय हमारे बीच विराजमान है, सर पधारें। और उसके बाद मैं आभार ज्ञापन के लिए सुरेंद्र साहब से आग्रह करूंगा। आदरणीय केशाराम जी चौधरी, जोरदार तालियों के साथ में पूर्व विधायक महोदय केशाराम जी चौधरी। करणी मात की। आज मन कामेश्वर महादेव के चरणों में सत्याग्रह जो आंदोलन हुई, उन सत्याग्रह में चारण समाज द्वारा जो एक ऐतिहासिक कदम उठायो, अन्याय के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए आज जो कार्यक्रम रखा है उसमें पधारे हुए हमारे विधायक और सारण समाज के अध्यक्ष सीडी देवल साहब, सीपी देवल साहब, अवकार सिंह जी लखावत साहब, सुरेंद्र सिंह जी जड़ावत साहब, शुभकरण जी चारण साहब, समस्त पधारे हुए सरस्वती पुत्रों के चरणों में नमन करते हुए आज मैं तो इतनी ही बात कहूंगा कि आपके करणी माता की आशीर्वाद से आप में जो सरस्वती आपके स्वयं में विद्यमान है, आप जन्मते ही सरस्वती पुत्र है, तो निश्चित रूप से आप जिस काव्य पाठ को और जिस तरह से आपने जो काम किया है उसको याददाश्त बनाने के लिए